तो चलो देखो, आज हम लोग जो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होते हैं और पदार्थ की अवस्था में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे पदार्थ की अवस्था जो है बदल सकते हैं, उसको देखते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन लाई जाती है वो दो विधियों से लाई जाती है। पहला जो है ताप में परिवर्तन लाकर, तापमान में परिवर्तन लाकर, तापमान को बढ़ाकर, तापमान को घटाकर। दूसरा जो है दाब में परिवर्तन लाकर, यानी दाब को बढ़ाकर और दाब को घटाकर। तो चलो देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन ला करके कैसे हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में जो है बदलते हैं। देखो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, जैसे कि सॉलिड यानी ठोस, समझ गए, लिक्विड यानी द्रव। याद रहे, द्रव्य और द्रव में बहुत फर्क है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है तरल, ठीक है ना। गैस यानी गैस। ध्यान से देखिए सभी लोग, ठोस की अणुएं जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से बंधी हुई रहती हैं और इनके बीच में मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, ठीक है, जो इन अणुओं को बांध करके रखता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं, जैसे ही यहाँ तापमान को बढ़ाएंगे, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो ठोस की अणुएं और गतिशील हो जाएंगी, इनकी गतिशीलता और बढ़ जाएगी और गतिशील होने के क्रम में ये अणुएं जो है इनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल कमजोर होने लगेगा और कमजोर होने के फलस्वरूप ये अणुएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी और ठोस से जो है ये द्रव बन जाएंगे। इस क्रम में हम एक काम करते हैं कि पहले तो ताप को बढ़ाते हैं और दाब को क्या करते हैं, घटाते हैं। दाब को क्या करते हैं, घटाते हैं। दाब घटा देंगे तो इन अणुओं के ऊपर जो दाब लगा हुआ है, जो इनको जो है जो इनके ऊपर दबाव जो है आरोपित कर रहा है, दाब जो है वो दाब अगर घटाएंगे और ताप को बढ़ाएंगे तो अणु की गतिशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। ज़्यादा गतिशील होंगे जब अणुएं, तो ये इनके बीच का जो आकर्षण बल है, जो इनको पकड़ करके रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है, वह आकर्षण बल कमजोर पड़ जाएगा और ये ठोस से क्या बन जाएंगे, लिक्विड द्रव बन जाएंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्था में। इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूजन। फ्यूजन आपको एक और चीज बता दें, मेल्टिंग का मतलब होता है संगलन। क्या कहते हैं इसको, गलना या संगलन, ठीक है। ठोस से द्रव में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। फिर उसके बाद द्रव की जो अणुएं हैं ये गतिशील हैं, ठोस से ज्यादा गतिशीलता इसमें पाई जाती है, इनकी अणुएं दूर दूर होती हैं, ठीक है, इस तरह से। जब यहाँ हम ताप को बढ़ाएंगे और दाब को घटाएंगे तो ताप बढ़ाने से इन अणुओं की गतिशीलता क्या होगी, और बढ़ जाएगी, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी और ये एक दूसरे से और दूर दूर हो जाएंगी और ये गैस बन जाएंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। यानी द्रव से गैस बनने की क्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। अब इधर से हम क्या कर रहे थे कि ताप को बढ़ा रहे थे और दाब को घटा रहे थे। इधर से ताप को बढ़ाएंगे। अब देखो, अब इधर क्या करेंगे, जब गैस से हमको लिक्विड बनाना होगा, यानी जब गैस से हमको द्रव बनाना होगा, तो हम इन अणुओं की गतिशीलता तो बहुत अधिक है। तापमान को घटाएंगे तो इनकी गतिशीलता क्या होगी, कम होगी। इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जब कम हो जाएगी, इनकी गतिशीलता कम हो जाएगी, तब इनके ऊपर अगर दाब बढ़ाते हैं, दाब आरोपित करते हैं, तो ये अणुएं जो दूर दूर हैं ये पास पास आ जाएंगे और तब ये गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और इसको हम कहते हैं संघनन।
क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? संघनन। यानी ये अणु संघनित हो जाएंगे और संघनित होकर के क्या बन जाएंगे? द्रव बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम इस द्रव की जो अणु हैं, यहाँ हम ताप को, देखो याद रखना, ताप को घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे। तो ताप को घटाएंगे तो इनकी गतिशीलता और कम हो जाएगी, और दाब आरोपित करेंगे तो ये अणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और ये द्रव से क्या बन जाएंगे? सॉलिड बन जाएंगे, है ना। ठोस बनने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण। क्या कहते हैं? हिमीकरण। और नहीं तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं, नहीं तो इसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में। और ये जब ये फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जो है इन अणुओं की जो है ये अणु एक दूसरे से बंध जाएंगे बिल्कुल मजबूत आकर्षण बल से। एक बात जरा ध्यान दीजिए कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो निश्चित दूरी पर ही कार्य करता है, निश्चित दूरी पर। अगर अणु बहुत दूर दूर है तो अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। हाँ, जब अणुओं को हम कंप्रेस करके, दबा करके, संपीड़ित करके एक निश्चित दूरी पर लाएंगे। यस सर। तो अंतराण्विक जो आकर्षण बल है एक निश्चित दूरी पर ही कार्य करता है। जब हम दो अणुओं को कंप्रेस करके, संपीड़ित करके एक निश्चित दूरी पर जब ले करके आएंगे तो उसके बाद अंतराण्विक आकर्षण बल एक दूसरे को क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। उसके बाद अगर हम जो बल आरोपित किए थे उनको दबा करके जो एक साथ किए थे, वो बल अगर हटा भी लेंगे तो भी अंतराण्विक आकर्षण बल एक दूसरे को क्या करेगा? खींचता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ जो है तापमान बढ़ा करके और तापमान को घटा करके हमने जो है देखा कैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ दाब का क्या इम्पोर्टेंस है उसको देखिए, दाब का क्या महत्व है। अगर दाब हम तापमान बढ़ाएंगे और दाब को अगर कम नहीं करेंगे तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा लगेगा, अधिक ऊर्जा जो है इसका जो है उपयोग होगा। और अगर दाब घटा रहे हैं और तापमान बढ़ा रहे हैं तो कम ऊर्जा में ही पदार्थ जो है अपना अवस्था क्या करने लगेगा? चेंज करने लगेगा, बदलने लगेगा। इसीलिए दाब को घटाना जरूरी है। ठीक है। उधर से अगर हम गैस से अगर द्रव बनाने के क्रम में अगर देखेंगे तो यहाँ हम अगर तापमान को घटा रहे हैं और अगर दाब को बढ़ाएंगे नहीं तो तापमान घट जाएगा, इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन गतिज ऊर्जा कम हो जाने के क्रम में भी ये जो अणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा भले ही कम हो जाएगी, लेकिन अगर दाब आरोपित नहीं करेंगे तो ये अणु एक साथ जो है संपीड़ित नहीं होंगे, संघनित नहीं होंगी। ठीक है ना। और ये गैस से लिक्विड बनने में बहुत ज़्यादा जो है हमको तापमान के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अब देखो एक क्रम होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिना द्रव अवस्था में गए ही ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। ठीक है। जैसे कपूर जानते हैं ना, कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती जलता है तो राख गिरता है। ठीक है ना, वो गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब कंप्रेस कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, शुष्क बर्फ। ठीक है ना, जिसका उपयोग जो है बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। जैसे स्टेज के डेकोरेशन के टाइम में वो छोटा छोटा घड़ा रख करके उसमें बर्फ, ठोस शुष्क बर्फ रख देता है ताकि धुआं जैसा निकलते रहता है, ऐसे बादल जैसा। ठीक है ना। तो इस तरह से तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है ना संपीड़ित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? शुष्क बर्फ बन जाता है। तो ठोस से सीधे जो द्रव में बिना द्रव में गए ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम उस तरह के पदार्थ को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। गैस से जो सीधे ठोस बन जाए, है ना, बिना द्रव बने हुए, है ना, सीधे गैस से क्या बन जाए? ठोस बन जाए, तो उनको भी हम कहते हैं
ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। याद रखिए, ऊर्ध्वपातन किनका होता है? जो सीधे ठोस से गैस बन जाए, गैस से सीधे ठोस बन जाए। तो जैसे कपूर हो गया, ठीक है ना, नेफ्थलीन की गोली हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl, है ना। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो शुष्क बर्फ हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये शुष्क बर्फ जो होता है, ये भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे। ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है, एक इसमें टर्म है, उसको मैं बता देता हूँ, लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। ठीक है। गुप्त उष्मा। क्या कहते हैं इसको? गुप्त उष्मा। देखिए, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान जो उष्मा हम देते हैं, ताप बढ़ाते हैं ना, उष्मा देते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान जो उष्मा प्रयुक्त की जाती है, दी जाती है, उस उष्मा का उपयोग पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में हो जाता है। तो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान जो उष्मा प्रयुक्त की जाती है, दी जाती है, उसको गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेटेंट हीट। ठीक है ना, गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा, लेटेंट हीट इसको कहा जाता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन दो विधियों से की जाती है। पहला जो है, ताप में परिवर्तन लाकर, ताप को बढ़ाकर या ताप को घटाकर। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अणुओं की, ताप घटाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। दाब में परिवर्तन लाकर अगर दाब बढ़ाएंगे तो अणुएं संघनित होने लगेंगी, दाब घटाएंगे तो अणुओं के बीच जो दाब लग रहा था, तो कम तापमान पर ही अपनी अवस्था बदलने लगेंगी। यानी कम तापमान पर, कम गतिज ऊर्जा में ही ये इनके बीच में जो मजबूत आकर्षण बल जो लग रहा है, अंतराण्विक आकर्षण बल, इसको वो तोड़ देंगे। ठीक है। तो ये दो विधियों से पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मालूम है ना, ठोस से जो सीधे गैस बन जाए, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधे ठोस बन जाए, ऊर्ध्वपातन। ठोस से अगर द्रव बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? संगलन, है ना। द्रव से गैस बन जाए, वाष्पीकरण। गैस से लिक्विड यानी फिर से द्रव बन जाए, संघनित, संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। आज जब द्रव से ठोस बन जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हिमीकरण। क्या कहेंगे? हिमीकरण। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आगे आपको बताएंगे। ठीक है।